नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपनी एपिसोड में जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ जुड़ता है ब्लैक डेथ से। और एक बार फिर से ब्लैक डेथ चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका में देखें तो कई वर्षों के बाद, कई सालों के बाद फिर से लौट चुका है ब्लैक डेथ। तो देखेंगे कि आखिर ये जो ब्लैक डेथ है क्या, क्यों चर्चा में है, किस विषय से, किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम एक एक करके डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर पूरा न्यूज़ है क्या, क्यों चर्चा में है। तो एक न्यूज़ आर्टिकल, लेकिन इसी के संदर्भ पे, इसी के आधार पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि फिर से हुई है ब्लैक डेथ की घटना। तो ये घटनाक्रम क्या है, क्या कोई बीमारी है, क्या है, इस पर हम बात करें तो देखिए, खास तौर पे अमेरिका में एक बार फिर से कुछ ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले जिस कारण से देखें तो जो ब्लैक डेथ, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये चर्चा में है। तो ये क्या है, और इसमें खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो बुबोनिक जो प्लेग है, जिससे देखें तो काफ़ी साल बाद जो लोग हैं वो फिर से इस घटनाक्रम से या इसके संक्रमण होने के कारण अब एक बार फिर से चिंता में है, फिर से एक बार कंसर्न हो चुका है। क्योंकि हाल ही में देखें तो अमेरिका में जो ये बुबोनिक जो कह सकते हैं कि एक तरह से प्लेग है, ये एक बार फिर से लोगों को डरा रहा है। और अमेरिका में कुछ घटनाक्रम ऐसे देखने को मिले कि इस प्लेग के कारण कई सारे नागरिकों की मौत भी हो गई है। अब इस तरह के जो घटनाक्रम है कि इस तरह का जो बुबोनिक प्लेग है, लोगों के मन में ये संदेह हो चुका है कि क्या फिर से इसका जो संक्रमण है वो फिर से फैल रहा है, क्या ये एक बार फिर से एक पेंडेमिक का भी रूप ले सकता है। क्योंकि यूरोप में देखें तो काफ़ी पहले इस तरह के जो प्लेग की घटनाएं हुई उसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग मारे गए थे। तो इसी कारण से देखें तो अब जो ये एक तरह से जो संक्रमण हो रहा है बुबोनिक जो प्लेग के कारण, तो इससे क्या है कि जो ब्लैक डेथ है उसकी जो आशंका है वो बढ़ चुकी है। क्योंकि 14वीं शताब्दी में देखेंगे तो जो यूरोप वाला क्षेत्र है वहाँ पर इस बीमारी ने लाखों की संख्या में लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जान ले ली थी। और ये जो रोग है, खास तौर पे देखेंगे इसके बारे में कि आखिर ये कैसे फैलता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम वर्सिनिया है। और ये जो बैक्टीरिया है इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये कहाँ पाया जाता है, तो उस पर भी डिटेल से हम बात करेंगे। इसके क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी घटनाक्रम यही हुआ कि एरिज़ोना जो प्रांत है अमेरिका का, अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो यूएसए में एक प्रांत है एरिज़ोना, वहाँ पर देखेंगे तो अब ये कहा जा रहा है कि जो ये ब्यूबोनिक जो प्लेग है इस कारण से कई सारे लोगों के मरने की घटना या ऐसी न्यूज़ आ रही है। और ये जो घटना देखने को मिल रही है, सबसे खास बात यह है कि काफ़ी समय बाद देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि जो अब तक ऑफिशियल डेटा है उसमें ये कहा गया कि 18 वर्षों के बाद ये जो संक्रमण है, इस संक्रमण के जो मामले हैं वो अब सामने आ रहे हैं। और इस तरह के जो मामले हैं इनके सामने आने से अब ब्लैक डेथ के पुनः उभरने की जो आशंका है वो अब खुलकर सामने आ गई है। और इसी के कारण लोग चिंतित हैं। जैसा कि हमने बताया कि यूरोप में पहले भी देखें तो काफ़ी समय पहले इस तरह के संक्रमण से काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे। और अब वो चिंता फिर से, क्योंकि कोरोना काल लोगों ने झेला है और उस कारण से देखें तो कोरोना काल की जो याद है वो दूसरे संक्रमण के संदर्भ में कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ चुकी है। और इसी कारण से लोग डरे हुए हैं। तो थोड़ा सा हम देखें, जो हम बात करें कि ब्यूबोनिक जो प्लेग है आखिर है क्या, आपके सामने पूरा इमेज दिखाया गया है। पहले बेसिक समझते हैं कि आखिर जो ब्यूबोनिक जो प्लेग है ये है क्या। तो एक संक्रमण है, ये क्या है, और ये जो संक्रमण है ये सामान्य संक्रमण नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि जब ये संक्रमण फैलता है तो ये जानलेवा हो जाता है, काफ़ी संक्रामक ये संक्रमण माना जाता है। और ये जो फैलता है, कह सकते हैं कि ये जो संक्रमण है ये एक खास तरह के बैक्टीरिया से ये फैलता है। और वो जो बैक्टीरिया है एर्सिनिया पेस्टिस उस बैक्टीरिया का नाम है। और उसी से ये क्या होता है कि धीरे धीरे ये फैलते रहता है। और ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे कि ये जो बैक्टीरिया आखिर पाया कहाँ जाता है, जो फ्ली होते हैं, जो फ्ली या जो पिस्सू होते हैं, आप छोटे छोटे देखे होंगे कि जो कीट नुमा जो पिस्सू होते हैं उन्हीं पर ये फैलते हैं। और संक्रमित जैसे चूहे हैं, गिलहरियाँ हैं या अन्य जो स्तनधारी जो जीव हैं उनके ऊपर ये जो बैक्टीरिया है ये आम तौर पे देखेंगे तो पिस्सू या इस तरह के जो भी जीव हैं उनके माध्यम से ये जो संक्रमण है ये फैलना शुरू होता है। और जब हम किसी भी पिस्सू की बात करते हैं, अगर ये पिस्सू
किसी मनुष्य को अगर काट लेता है तो फिर जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है कि फिर एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है, यानी कि अब वो मानव शरीर तक पहुंच जाता है। और संक्रमण कहाँ पर पहुंचता है, मानव जो ह्यूमन बॉडी है वहाँ संक्रमण हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो बुबोनिक जो संक्रमण है इस कारण से जो मानव है वो क्या हो जाता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो इस तरह से देखें तो ये पूरा जो बुबोनिक प्लेग है उसके बारे में हम देख सकते हैं। अब इसमें जो फ्ली की बात हो रही है, जो पिस्सू की बात हो रही है, थोड़ा सा पिस्सू को हम समझ लेते हैं क्योंकि इसी पर आश्रित रहने वाला ये जो अर्सिनिया कह सकते हैं बैक्टीरिया है ये है। अब जो फ्ली है, जो पिस्सू है, आखिर ये क्या होता है, तो एक छोटा सा पंखहीन कह सकते हैं कि ये जीव होता है। ये परजीवी कीट के तौर पे जाना जाता है। दूसरे जीवों पर क्या होता है, ये आश्रित रहता है, उन्हीं से क्या करता है कि अपना जो एक तरह से जीवन के लिए जो भी आवश्यक ज़रूरतें हैं वो प्राप्त करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जिन जीवों के ऊपर ये जो पिस्सू है ये रहता है तो उनसे क्या करता है कि हमेशा उनका जो ब्लड है, जो उनका खून रहता है उसे ये चूसता है और उसी पर इसका जीवन आश्रित होता है। यानी कह सकते हैं कि ये एक क्या है, रक्त चूसक है। ये क्या है, ये रक्त को चूसने के द्वारा कह सकते हैं कि अपना जीवन आगे संचालित करता है। ब्लड सकिंग है, ये ब्लड को सक करता है दूसरे जिन जीवों पर, जैसे कि हमने बताया कि चूहे हैं, गिलहरी है या इस तरह के जो भी स्तनधारी जो जीव होते हैं उन पर ये आश्रित होता है। उनका खून जो होता है उसको चूस कर अपना जीवन चलाता है। और ये जो भी इसके मेज़बान होते हैं, जो होस्ट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि चूहे, बिल्ली, कुत्ते, गिलहरी या अन्य जो भी स्तनधारी जीव हैं, कुछ उनके ऊपर ये देखने को मिलता है। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये जो फ्ली है, जो पिस्सू है, ये क्या करता है कि मनुष्यों के खून को भी क्या करता है, ये चूसता है। जैसे मान लिया कि किसी माध्यम से ये मनुष्य के बॉडी तक पहुंच गया और उस व्यक्ति को पता नहीं चला, तो धीरे धीरे क्या करता है कि मनुष्य का जो ब्लड है उसे ये चूसने लगता है। तो उस कारण से देखें तो संक्रमण इसी माध्यम से खास तौर पे देखें तो मनुष्यों तक पहुंचता है। या जो इसके होस्ट हैं जैसे चूहे, बिल्ली, कुत्ते, गिलहरी, अगर ये संक्रमित है तो फिर क्या होगा कि वो संक्रमण मनुष्यों तक पहुँचता है। क्योंकि अगर मनुष्य इनके संपर्क में आया, इनके आवास के आसपास रहा या किसी भी इनके मल मूत्र या उससे अगर वो संपर्क में रहा तो संक्रमण जो होता है वो मनुष्य तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसके अलावा अगर देखेंगे तो फ्ली से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे ये क्या होता है कि एक तरह से जंपर होता है। जो इसका साइज है वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि अपनी साइज से लगभग 100 गुना ये ऊंची जंप कर सकता है। यानी आसानी से क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। जैसे हमने बताया कि एक जीव से दूसरे जीव पे पहुंच जाता है, यही नहीं, ये मनुष्यों तक जंप करके पहुंच जाता है। और फिर क्या होता है कि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो अक्सर यही होता है कि अगर एक जीव के ऊपर फ्ली है तो एक जीव से दूसरे जीव, तीसरे जीव, यानी कि ये अपना आसानी से जो स्थान है ये बदल सकता है। यही नहीं, मनुष्यों के साथ साथ क्या है कि जीव दोनों पर क्या है कि उनके जो उन्हें काट कर जो रक्त है, उनका जो ब्लड है वो सक करता है। ब्लड ये चूसक होता है, ब्लड सकिंग करता है। और इस कारण से अगर जहाँ पर ये सकिंग किया तो वहाँ पर क्या होने लगती है, एक तरह से खुजली होने लगती है। जो त्वचा है उसमें इन्फेक्शन होता है, जलन होने लगती है और ये बड़ा तेज़ी से जो संक्रमण है या जो प्रभाव है वो फैलता है। और ख़ास करके तब जब अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, चाहे वो जीवधारियों के संदर्भ में कहा जाए, मान लीजिए कि जो भी अगर आपके घर में आसपास साफ़ सफाई नहीं है या जो भी जीव आपके संपर्क में रहने वाले हैं तो वहाँ पर ये जो फ्ली है ये आसानी से पहुँचता है। तो अगर साफ़ सफाई का आप ध्यान रखते हैं तो इससे मनुष्यों के संक्रमण या संक्रमित होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम होती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखेंगे तो फ्ली के द्वारा फैलने वाली जो कुछ प्रमुख बीमारियां हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें जो ब्यूबोनिक प्लेग है ये सबसे महत्वपूर्ण है। किस बैक्टीरिया से होता है, तो एर्सिनिया जो पेस्टिस बैक्टीरिया है ये क्या है, रोगजनक का काम करता है। और चूहे या फ्ली या गिलहरी या इस तरह के जो भी स्तनधारी जो जीव हैं उनके माध्यम से क्या होता है कि इसका जो प्रभाव है ये फैलता है। तो जीवों के साथ क्या है कि इसका जो संक्रमण है वो मनुष्यों तक पहुंच जाता है। ऐसे ही जो फ्ली है इन कारण से देखेंगे तो जो टाइफस है, जिसे म्यूरिन टाइफस कहते हैं, ये एक बीमारी है जो फ्ली से फैलती है। और इसका जो रोगजनक है उसे आप देखेंगे तो रेक्टेशिया जो टाइफी है वो इसका कह सकते हैं कि रोग संचारक है। और इससे क्या खास तौर पे देखें जो चूहे हैं
उनके पिस्सुओं से एक तरह से देखें जो संपर्क होते हैं तो उस कारण से ये प्रभाव बढ़ता है। इसके अलावा जो बीमारी देखेंगे, जो कैट स्क्रैच डिजीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। खासतौर पे ये जो संक्रमण फैलता है बार्टोनेला जो हैंसेले है, इस रोग जनक के कारण इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। संक्रमित जो भी पिस्सू हैं उन्हीं कारण से ये जो फ्ली है या जो पिस्सू हैं उन कारण से ये रोग फैलता है। ऐसे ही फ्ली एलर्जी डर्मेटिस है, एक तरह से त्वचा से संबंधित जो एक तरह से जो एलर्जी होती है, खुजली होती है, जलन होती है, स्पॉट होने लगते हैं, तो वो किस कारण से होता है, तो ये भी इसी तरह के फ्ली जो पिस्सू हैं इनके कारण होता है। अब इनके संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो फ्ली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पहली बात तो ये हो गया कि कुछ जो जीव हैं उनके ऊपर ये पाए जाते हैं, जैसे चूहे, गिलहरी या इस तरह के जो भी स्तनधारी हैं। पालतू जो पशु हैं उनके आसपास पाए जाते हैं, जैसे भैंस, गाय, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, तो इनके ऊपर भी ये पाए जाते हैं। और सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो यहीं से ये जो पिस्सू हैं, जो फ्ली हैं, ये मनुष्यों तक फैलते हैं और संक्रमण इनका फैलता है। ये कहीं ना कहीं ब्लड इन्फेक्ट करते हैं मानव का और फिर वहाँ से बीमारियाँ शुरू होती हैं। गंदगी, नमी, कचरे वाले स्थानों पर सामान्य तौर पर ये पाए जा सकते हैं। जो भी झुग्गियाँ हैं, गोदाम हैं, जो पुराने कपड़े हैं, वहाँ पर ये बड़े ही आसानी से देखे जा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इस तरह के जो फ्ली हैं, जो पिस्सू हैं, उनसे कैसे बचा जाए, इन पर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि अगर आप पालतू जानवरों को रखते हैं, चाहे वो मवेशी के तौर पे हो, जैसे गाय, भैंस या इस तरह के जो भी आप इस्तेमाल करने वाले जो जीव हैं उनको अगर रखते हैं तो उनकी साफ़ सफाई करिए। अगर कुत्ता, बिल्ली या इस तरह का कोई पालतू, गिलहरी या कोई भी इस तरह का जो जीव है वो पालते हैं तो आप कोशिश करिए कि उनकी समय पर साफ़ सफाई होती रहे। और इस कारण से क्या होगा कि जो फ्ली हैं, जो फ्ली से जुड़े हुए जो खास तौर पे शैम्पू बने हैं, अगर उनसे उन जीवों को नहलाते हैं तो हो सकता है कि जो फ्ली हैं वो आसानी से उन जीवों से हट सकते हैं। दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिकॉशन के तौर पे। घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। कालीन का अगर इस्तेमाल करते हैं, कारपेट का इस्तेमाल करते हैं, मैट का इस्तेमाल करते हैं जो खास तौर पे उलेन हो या कालीन जैसे अगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर साफ़ सफाई विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा फॉगिंग या फ्ली स्प्रे जो होते हैं, अगर कहीं भी आपके आसपास गंदगी है, घर में अगर कोई कोना है, इस तरह की गंदगी वाली जगह है, तो वहाँ पर इस तरह का जो स्प्रे है वो आप कर सकते हैं। संक्रमित क्षेत्रों से दूर रहिए जहाँ पर चूहे अत्यधिक हैं, गंदगी अधिक कर रहे हैं और उनके संक्रमित होने के कारण अन्य जो जानवर है वो भी संक्रमित हो सकते हैं, तो इस पर खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। कपड़ों को देखें तो गर्म पानी से धोने का प्रयास करना चाहिए कि अगर कहीं से भी फ्ली या पिस्सू वहाँ तक पहुँच गए हैं तो आसानी से वो क्या हो सकते हैं, वहाँ से हट सकते हैं। अब बात करें कि ये जो खास तौर पे कहा जा रहा है कि जो ब्यूबोनिक जो एक संक्रमण है, जो सीनिया बैक्टीरिया से फैल रहा एक खास तौर पे देखें तो बड़ा खतरनाक रोग है जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। और 14वीं शताब्दी में देखें तो यूरोप के क्षेत्र में लाखों लोग इससे मरे थे। तो आखिर इसका नाम जो पड़ा है, क्यों पड़ा है ब्यूबोनिक, तो देखिए ये जो रोग है जब किसी को होता है तो सामान्य तौर पे उसकी जो गर्दन है, जो नेक वाला पोर्शन होता है, बगल वाला जो पोर्शन होता है, या फिर कहें तो जांघों की बात करें तो वहाँ पर एक गांठ जैसी स्थिति देखने को मिलती है जिसे बूबो कहते हैं। और इसी से इस रोग का नाम क्या हो गया, ब्यूबोनिक प्लेग पड़ गया। तो इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। अब इस थोड़ा सा अगर प्लेग के बारे में देखें तो अलग अलग जो प्लेग होते हैं, जैसे ब्यूबोनिक जो प्लेग है ये खास तौर पे अगर देखेंगे तो बॉडी के संदर्भ में जो भी आपका शरीर है उसमें क्या हो जाता है कि कुछ सूजी हुई जो गांठें हैं जिन्हें बुबोज कहते हैं, तो जो सूजी हुई गांठें हैं उन गांठों के कारण ये देखने को मिलता है। दूसरा जो प्लेग इस तरह का देखने को मिलेगा वो सेप्टिसीमिक प्लेग होता है। ये क्या होता है, तो जब संक्रमण, अगर संक्रमण की हम बात करें, अगर इन्फेक्शन होता है और वो जो संक्रमण है वो खून तक फैल जाता है, अगर आपके ब्लड तक वो फैल जाता है तो इस तरह का जो संक्रमण है उसे क्या बोला जाता है, उसे हम सेप्टिसीमिक प्लेग बोलते हैं। और जब ये संक्रमण फैलता है तो ये ब्लड से फैलने के बाद आपका जो पूरा शरीर है, पूरा जो होल बॉडी है वो क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। तो ये सबसे खतरनाक माना जा सकता है। और इसके अलावा जो न्यूमोनिक प्लेग है ये सबसे खतरनाक रूप में है, जिसमें देखें तो जो संक्रमण है वो क्या हो जाता है कि वो फेफड़ों तक पहुंच जाता है।
ये क्या होता है कि संक्रमण जो होता है वो फेफड़ों तक, जो इन्फेक्शन है वो संक्रमण पहुंच जाता है आपके लंग्स तक, फेफड़े तक, और इसी कारण से ये सबसे खतरनाक माना जाता है। इसमें सबसे जो दुरूह स्थिति देखने को मिलती है कि जो सांस लेने वाली बात है, सांस लेना कठिन हो जाता है और उसके बाद देखें तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा ब्लैक डेथ पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसका जो इतिहास क्या है। तो ये माना जाता है जो पिछला कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिकल है, जो समय है, कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली एक महामारी जिसे ब्लैक डेथ कहा गया, और अनुमान है कि इसमें काफ़ी संख्या में लोग, कहा जाता है कि 75 से लेकर 200 मिलियन जो लोग हैं वो इस बीमारी के चपेट में आए और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय खास तौर पर देखें जो गंदगी है, जो सफाई है, उसकी कोई खास व्यवस्था नहीं थी, उस पर लोगों का ध्यान नहीं था, जो भी सरकारें थी वो लापरवाह थी, और इसी कारण से देखें तो जो चूहे हैं या इस तरह के जो जीव हैं उनके जरिए ये जो बीमारी है ये काफ़ी तेज़ी से फैली। और आज के समय में देखें तो ये जो बीमारी फिर से दस्तक दे चुकी है, कहाँ पर, तो ये दस्तक दे चुकी है अमेरिका में। अमेरिका के कुछ हिस्सों में आप देखेंगे, जैसे हमने बताया कि जो एरिजोना प्रांत है यहाँ पर कुछ मामले इस बीमारी के अब देखने को मिल रहे हैं। और अमेरिका का जो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ एजेंसियां हैं, उनका ये कहना है कि अभी भी अमेरिका में देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष लगभग इसके जो मामले हैं क्या है, 6 से 7, लगभग 6 से 7 लोग क्या हो जाते हैं कि हर वर्ष इस बीमारी से मारे जाते हैं। तो इस तरह की जो घटना है अब अमेरिका में धीरे धीरे बढ़ रही है, और चूंकि अब इसके जो मामले हैं अब ऑफिशियल तौर पे काफ़ी अधिक आ रहे हैं, और इसी कारण से जो अमेरिकी प्रशासन है, जो एजेंसियां हैं, वो काफ़ी परेशान है कि कहीं अब ये ब्लैक डेथ का रूप ना ले लें और पेंडेमिक के तौर पर कहीं ना कहीं अमेरिका में ना फैल जाए और यहाँ से फिर दुनिया के अन्य क्षेत्रों में ना फैल जाए। इसके क्या लक्षण होते हैं, तो देखिए, अगर कोई भी बुबोनिक जो प्लेग है उससे संक्रमित होता है, उससे प्रभावित होता है, तो जो फीवर है वो काफ़ी तेज आता है। एक तरह से देखें तो कपकपी होती है, सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, मांसपेशियों में, शरीर में दर्द होता है, गर्दन, बगल या जांघ में सूजन आ जाती है, गांठ की तरह स्थिति उत्पन्न देखने को मिलती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, और उंगलियों और पैरों में देखें तो एक तरह से उनका जो कलर है वो चेंज होने लगता है, जी मिचलाने लगता है, उल्टी की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो सामान्य जितने भी लक्षण है वो इसमें देखने को मिलते हैं, जो वायरल, सामान्य तौर पर देखेंगे वायरल जैसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो फिर क्या है कि ये उस संक्रमित व्यक्ति की, जो भी प्रभावित व्यक्ति है, उसकी जान भी ले सकता है। अब बचाव सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, तो अपने आसपास की जो भी घर की सफाई है वो की जा सकती है। चूहे, जंगली जो जानवर हैं या अन्य जो जीव हैं उन्हें घर में घुसने ना दें, उनके घुसने के बाद खास तौर पे साफ़ सफाई का ध्यान रखें। पालतू जो जानवर हैं उनको समय समय पर नहलाने का प्रयास करें। जो पिस्सू नाशक दवाएं हैं या पिस्सू नाशक जो शैम्पू हैं उसका इस्तेमाल करिए। अगर कोई जानवर, जीव पालतू है वो बीमार है तो उससे कोशिश करिए दूरी बनाए रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, और बाहर से आने के बाद आपको बार बार हाथ धोने की जो आदत है वो डालनी चाहिए। तो ये हमने पूरा देख लिया कि आखिर बुबियोनिक जो प्लेग है आखिर है क्या, कैसे एक बार फिर से ये काफ़ी लंबे समय बाद फिर से फैलने लगा है। इसके अलावा भारत में अगर थोड़ा सा हम प्लेग के संदर्भ में बात करें कि क्या इतिहास रहा है भारत के संदर्भ में, तो भारत में 1896 में जो बॉम्बे प्लेग है वो खास तौर पे चर्चा में रहा है। भारत में सबसे कह सकते हैं प्लेग का बड़ा जो मामला है, जो प्रकोप है, वो खास तौर पे कब देखने को मिला था, तो वर्ष 1896 में मुंबई में देखने को मिला था। एक तरह से महामारी के तौर पे ये फैला था और हांगकांग से समुद्री मार्ग के द्वारा क्या है कि भारत तक पहुंचा है। और यही बुबोनिक प्लेग के मामले में भी कहा जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अमेरिका से दुनिया के अन्य क्षेत्रों में ये जो प्लेग है ये कहीं ना कहीं फैल सकता है। भारत की बात करें कि जब हांगकांग से समुद्री मार्ग से ये जो महामारी है भारत पहुंचा, तो उस समय की जो जनसंख्या है ख़ास तौर पर देखें तो जो साफ़ सफाई है, जो सैनिटेशन है, उस तरह की व्यवस्थाएं आज की तरह नहीं थी। ये अलग बात है कि उस समय इतनी गंदगी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी देखें तो गंदगी होने के कारण, उसकी व्यवस्था नहीं होने के कारण ये जो रोग है इसका जो प्रभाव है ये काफ़ी तेज़ी से फैला और काफ़ी संख्या में लोग मारे भी गए। 1896 से लेकर देखें तो 1981
1896 से लेकर 1921 के बीच में इसका जो प्रभाव है काफ़ी अधिक रहा। और भारत में जो आंकड़े आते हैं उसमें ये कहा गया कि 1.2 करोड़ की संख्या में लोग इससे मारे भी गए। उस समय आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार ने सख्त जो सार्वजनिक जो भी ज़रूरी स्वास्थ्य जो उपाय थे वो लागू किए थे। जैसे जबरन घरों की जो जांच है वो की जाती थी कि कहीं प्लेग के मामले तो किसी घर में नहीं है। संक्रमण वाले जो भी एरियाज थे, जो क्षेत्र थे, वहाँ सील करने की बात की जाती थी। जो भी रेलवे यात्रा होती थी, जो भी संक्रमित क्षेत्र थे, तो वहाँ से आने वाले जाने वाले लोगों के ऊपर रोक होती। तो इस तरह के जो भी प्रिकॉशन है वो उस समय जब ब्रिटिश हुकूमत थी उसने उठाए थे। बाद में देखें तो कुछ मामले और भी देखने को मिले। कहाँ पर देखने को मिले तो 1994 का जो सूरत क्षेत्र है वहाँ पर भी प्लेग का प्रकोप उभरा। लगभग 70 वर्षों के अंतराल के बाद देखें 1896 के बाद 1921 तक फैला रहा। उसके बाद देखें तो 1994 में भारत में प्लेग का दूसरा जो प्रकोप है वो देखने को मिला। 1994 में गुजरात का जो फेमस शहर है सूरत, वहाँ पर इसके मामले देखने को मिले। और इस बार प्लेग क्या था, दोनों रूपों में था, बिबोनिक भी था, न्यूमोनिक था। आप जानते हैं कि जो न्यूमोनिक होता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें जो संक्रमण है वो कहाँ तक फैल जाता है तो वो फेफड़ों तक फैल जाता है और इस कारण से सांस लेने में दिक्कत होती है। और फिर भी जो भी व्यक्ति होता है वो प्रभावित होता है, उसे सांस नहीं लेने के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसका खास तौर पे भारत में प्रभाव देखने को मिला। काफ़ी संख्या में लोग मारे गए, सूरत से काफ़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ, देश भर में अफरा तफरी मच गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो जो उड़ानें हैं वो प्रभावित हुए। और कारण क्या था उस समय अगर देखें तो भारी बारिश और जल भराव के कारण जो चूहे हैं उनकी मृत्यु होने लगी। और इस कारण से देखें तो चूहों के मरने के कारण जो फ्लीज है वो इंसानों तक पहुंच गए। साफ सफाई अत्यधिक नहीं होने के कारण, खराब स्थिति होने के कारण इनका जो प्रभाव है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता गया। इसके अलावा अगर भारत में हम देखें, भारत में प्लेग रोग का जो संचरण है वो कैसे होता है तो सबसे जो कॉमन संचरण है जो पिस्सू होते हैं, जो फ्ली होते हैं, उनके काटने से होता है। जो संक्रमित जानवर हैं उनके मानवों के संपर्क में आने के बाद होता है। मानव से जो मानव है उसमें खास तौर पे देखें तो जो संक्रमण है वो पहुंचता है। विशेष करके जो न्यूमोनिक प्लेग है वो खास तौर पे फैलता है। और जो भी संक्रमित वस्तुएं हैं या इस तरह के जो कपड़े हैं जो कहीं ना कहीं संक्रमित हो चुके हैं तो उनके उपयोग होने के कारण मनुष्य तक जो इसका प्रभाव है वो काफ़ी तेज़ से फैला है। इसके अलावा अगर देखें तो भारत में जो प्लेग नियंत्रण है उसके उपाय के संदर्भ में देखें तो भारत सरकार खास तौर पे या राज्य सरकारें समय समय पर क्या करती हैं कि अलग अलग अपने स्तरों पे उपाय करती है। जैसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण जो कार्यक्रम है NCDC, भारत में प्लेग सहित अन्य जो भी महामारियां हैं उन महामारियों की निगरानी और रोकथाम के लिए खास तौर पे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज जो कंट्रोल है वो कार्यरत है। NCDC के अंतर्गत देखेंगे तो प्लेग जो सर्वेक्षण इकाइयाँ हैं ये क्या है, ये गठित की गई है और अलग अलग क्षेत्रों में जांच या प्रिकॉशन के स्तर पे ये काम करती हैं। स्वास्थ्य निगरानी जो कार्रवाई है, जो प्रणाली है वो भी भारत में विकसित की गई है। खास तौर पे देखेंगे कुछ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, उसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जो कह सकते हैं कि हाई रिस्क वाले जो जोन हैं वहाँ पर निगरानी की व्यवस्था खास तौर पे की गई है कि अगर इस तरह का कोई भी संक्रमण, इस तरह का कोई भी प्लेग के मामले आते हैं तो तुरंत उसकी जांच हो सके, उस पर कार्रवाई की जा सके। और इसके संदर्भ में देखें तो आपदा तैयारी जो नियंत्रण है वो हमेशा अलर्ट किया गया है। सूरत जैसी जो भी घटना है उसके आने के बाद देखें तो जो बड़े शहर हैं जहाँ पर खास तौर पे गंदगी की स्थिति देखने को मिलती है या इस तरह के संक्रमण फैलने की स्थिति होती है तो वहाँ पर खास तौर पे आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो नगर निकाय होता है वो महामारी संबंधित जो भी तैयारी है वो हमेशा तैयारी किए रहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी दुरूह स्थिति आती है तो उसके लिए तुरंत क्या किया जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके। क्या भारत प्लेग मुक्त है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो भारत प्लेग मुक्त तो नहीं है, ये तो नहीं पूरी तरह से कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो भारत में कोई भी एक्टिव जो प्लेग का जो केस है वो देखने को नहीं मिल रहा है। भारत प्लेग की निगरानी करने वाले देशों में भी शामिल है और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है NCDC है, दोनों ही प्लेग को री इमर्जिंग डिजीज़ की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि फिर से जो प्लेग है ये उत्पन्न हो सकता है। पुनः उभरती हुई बीमारी के तौर पे प्लेग को क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। जो वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, या जो भारत की कह सकते हैं कि एनसीडीसी है, दोनों ने इसे इस तौर पे रखा है कि री इमर्जिंग डिजीज है, यानी कि ऐसी बीमारी है जो पहले एक बार नियंत्रित, कम या लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी कारणवश ये बढ़ने लगती है, नए क्षेत्रों में पुनः फैलने लगती है और इसके फैलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह से इसे क्या कहा गया है, तो ये री इमर्जिंग डिजीज़ है भारत के संदर्भ में, कि भारत में आने वाले समय में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये हमने देख लिया। इसी पर आधारित आज की चर्चा पर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्लेग को किस श्रेणी की बीमारी माना जाता है? किस श्रेणी में रखा गया है? वायरल, प्रोटोजनिक, बैक्टीरियल, फंगल। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि जो प्लेग है उसको किस बीमारी के तहत रखा गया है। इसका सही उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।